दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इस लेवलिंग के दूसरे क्लास में। आज से आपका पूरा क्लास प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। क्या है क्लास? लेवलिंग। लेवलिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेवलिंग के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे उसमें लेवलिंग के बारे में कुछ 2-4 डेफिनेशंस होंगे, 2-4 जानकारियाँ होंगी और कुछ बेसिक होंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसको जानने के बाद आगे हम धीरे धीरे कल परसों मतलब रेगुलरली क्लास करेंगे। और हर रोज़ जो भी क्लास होगा वो क्लास का आपको जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो सभी, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो जीएस की हो, जनरल साइंस की हो, चाहे जीके की हो, ये सभी मैं करवाऊँगा और 2-2 दिन करके मैं करवाऊँगा। मैथ रेगुलर रहेगा, मैथ भी रहेगा, ये सभी मैं करवाऊँगा और आपको वो सारी जानकारियाँ जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसी पे आपको मिल जाएगा। हमेशा आप वहाँ विजिट करते रहेंगे। www.biharniti NEETI है, याद रखेंगे आप लोग। नीति.com पे ये मिल जाएगा। जो भी मैं करवाऊँगा, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इसका सर्वेइंग का भी मिल जाएगा। जो भी मैं मतलब मान के चलिए इंग्लिश में लिखता हूँ तो उसका इंग्लिश में आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं लेवलिंग। सबसे पहले हम लेवलिंग के बारे में जान लेते हैं क्या है। लेवलिंग के बारे में हम जो अभी जानेंगे उसके हिसाब से अगर बात करें तो लेवलिंग जो है उसको मैं हिंदी में लिखता हूँ और बोलते भी चलता हूँ, आप लोग उसको भी इंक्लूड कीजिएगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ सर्वे। लेवलिंग क्या है? ये सर्वे का एक ब्रांच है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे जो हम इसके बारे में जानेंगे वो है कि किसी भी मतलब इसके काम क्या करता है। तो ये हाइट मेजर करने के लिए है। लेवलिंग में आप हाइट नॉर्मली मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे वो पहले जान लीजिए। इन दिस वी फिक्स्ड द रिलेटिव, आप देख सकते हैं रिलेटिव हाइट ऑफ ग्राउंड। दोस्तों लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उसको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इस लाइट में हालांकि ये तो ठीक से दिख रहा होगा लेकिन मेरा शकल ही आपको नहीं दिखा है। तो शकल मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आपको कल भी बोला था और एक बार फिर से बोल देता हूँ। इसके बारे में आगे जान लेते हैं। तो अगर बात करें बाय लेवलिंग, वी लेवलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं वो है, तो बाय लेवलिंग मेथड वी नो, बाय लेवलिंग मेथड वी नो द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, हम लेवलिंग के द्वारा डिफरेंट प्लेस का हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, इसका हाइट को हम कहाँ से मेजर करते हैं? तो उसको हम करते हैं बेस लेवल टू, हाइट को हम बेस लेवल से प्रॉपर हाइट जहाँ तक आपको करना है प्रॉपर कर दें या फिर नॉर्मली रह देते हैं। बेस लेवल टू हाइट ही, जिस हाइट तक आपको मेजर करना है उसको बेस लेवल से कंसीडर किया जाता है। तो ये जो हुआ वो लेवलिंग के बारे में आपको जानकारी हुई। अब नॉर्मली एक होता है बेस लेवल। तो बेस लेवल को नॉर्मली हम क्या रखते हैं? तो ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से आ जाएगा। नॉर्मली वी
कंसीडर हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं नॉर्मली वी कंसीडर बेस लेवल टू सॉरी इज सी लेवल, सी लेवल को ही हम नॉर्मली बेस लेवल मानते हैं। तो जो बेस हमको लेके चलना है अगर लेवलिंग में, तो वो सी लेवल के ही सी लेवल को ही एवरेज बेस लेवल हम मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप लेवलिंग आप लोग समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा, वो थोड़ा इसको मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा। आप लोग समझ गए होंगे और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग लिख भी लिए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं लिखे होंगे तो यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि हट जाएगा। तो आप लोग उसको कंसीडर कर लेंगे, उसी हिसाब से आप लोग लेके चलेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग को का वर्क क्या है, मैंने ना आपसे पैसा लिया है, वो यूट्यूब से आपको मैं कोर्स फ्री करवा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जितना जानता हूँ उतना ही आप लोगों को करवा रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं चलूँगा। एट द टाइम, ये इससे अलग है दोस्तों, यहाँ नहीं, ये इसी में, ये नीचे से यहाँ ऐड है ऑफ लोकल सर्वे। लोकल सर्वे मतलब होता है, मतलब स्थानीय सर्वे। एट द टाइम ऑफ लोकल सर्वे एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस वी consider we consider assumed, एक नॉर्मली जो माना हुआ है assumed height as बेस लेवल। जहाँ से हम कोई माप करेंगे, मान के चलिए लेवल करेंगे या फिर सर्वे में जाएंगे, तो जहाँ से हम कहीं कोई माप करेंगे उसमें एक नॉर्मली आपको बेस मानना पड़ेगा कि इसको हम आधार मान के बाकी का आगे का सर्वे करेंगे। अब उस सर्वे जो आप करेंगे, उस सर्वे में क्या होगा वो आपको जानना है। उस बेस को जो है, क्योंकि हर जगह तो हम लोग समुद्र तल मतलब जो सी लेवल है वो ढूंढ नहीं सकते, या फिर समुद्र सी लेवल के हिसाब से चल नहीं सकते। तो एक नॉर्मली एक हाइट होगा, एक हाइट कोई हम लोग एज्यूम्ड कर लेंगे या उसी को एक बेस लेवल लेके चलेंगे। अब इसके बारे में बात करें तो आगे अगर हम बात करें तो इस बेस लेवल के हिसाब से है एट बेस लेवल वी फ्रॉम बेस लेवल वी प्लेस another height can be fixed। तो अब इसको हम क्या कहेंगे वो जान लीजिए। इस बेस लेवल से, जो बेस लेवल होगा, उस बेस लेवल से एक हाइट जिसको हम मेजर करना है, वी प्लेस एन अनदर हाइट कैन बी फिक्स्ड। उस जो एक हाइट होगा, उस हाइट को जिसको हमें मेजर करना है, जिसका लेवलिंग करना है, उसको हम फिक्स करेंगे। तो ये रहा आपका पहला मतलब जो लेवलिंग के बारे में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, तो इसके बाद में अगर हम लेवलिंग के बारे में अगर आप लोग जान गए होंगे तो मैं समझता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि लेवलिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्वे। उसके बाद हमने बताया कि सर्वे के दौरान इसमें क्या क्या होती है। एक पॉइंट होती है, सी लेवल को हम लोग बेस लेवल मानते हैं।
और उसी बेस लेवल को के हिसाब से हम आगे जिस जगह पर का भी हाइट हम मापना होता है उस हाइट को हम लोग मेज़र करते हैं। मान के चलिए कि मुझे मान लिया जाए एक पॉइंट, इस पॉइंट को मान लीजिए कि मान लिया गया सी लेवल या फिर इसको बेस लेवल हम मान लिए, ठीक है। अब हमें चूँकि यहाँ पे मान के चलिए कि मेज़र करना है इस हाइट को, तो यहाँ हमें पता नहीं है कि क्या है बेस है, तो हम कंसीडर कर लेंगे कहीं भी कि हाँ अब यहाँ से हमें चलना है तो इस पॉइंट को हम लोग अपना बेस मान के चलेंगे, जिसको कि हमारे गांव में बोला जाता है सीमान। सीमान सॉरी हिंदी में हम देख लेते हैं सीमान। अगर आप बिहार से हैं तो सीमान आपने सुना होगा कि सीमान ये है कि इसी सीमान से न पाएगा, तो उसको बेस लेवल बोलते हैं। उस बेस लेवल के आधार पर ही आपके पूरे गांव का लेवलिंग या फिर अमानत के हिसाब से अगर कहें तो वो होता है। तो कहीं भी अगर कोई ज़मीन मापने जाएगा या फिर आपके एरिया में सर्वे के लिए भी आएगा तो वो सबसे पहले बोलेगा कि इस जगह का सीमान कहाँ है। सीमान पे क्योंकि वहाँ पे एक हम लोग के इधर भी अभी तक है एक लंबा सा लोहे का वो कर दिया गया है और उस जगह के वो बेस मान के हम लोग को यहाँ आगे मतलब मापे किया जाता है या फिर उसी लेवल के हिसाब से। हालांकि इसका उसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लेवलिंग है, लेवलिंग हाइट के लिए होता है। लेकिन सीमान हम लोग बेस लेवल को सीमान कह सकते हैं कि इस जगह से जो हम कंसीडर करते हैं। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसको कंसीडर करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग हम अब पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग में अगर बात करें तो इसमें हम काम करेंगे पहला तो कि एनी मार्क्ड ग्राउंड लेवल हाइट and depth base level can be measured। अब इसमें क्या है दोस्तों कि एनी मार्क्ड, कोई एक मार्क्ड ग्राउंड लेवल से उसका हाइट और डेप्थ बेस लेवल मतलब बेस लेवल से उस ग्राउंड का हाइट और डेप्थ मेजर करने के लिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव, इसका जो पहला फ़ायदा है, उद्देश्य कह सकते हो ऑब्जेक्टिव को हिंदी में, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का पहला उद्देश्य क्या है, वो है एनी मार्क्ड ग्राउंड लेवल हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम बेस लेवल कैन बी मेजर्ड। अब दूसरा इसका बात करें तो ये नॉर्मली लिखने के लिए है लेकिन इसको हम कह नहीं सकते दोस्तों। इसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। जो डिप्लोमा वाला है, ये मैं जो बता रहा हूँ वो अमानत के कोर्स वाला है, जिसमें कि जो मैं समझता हूँ कि बेस के हिसाब से बताना जरूरी है। सर्वे मेथड, ठीक है, कैन बी लर्न्ड बाय रीडर with different इंस्ट्रूमेंट्स। इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हम सर्वे की विधि, मेथड को हम विधि हिंदी में कह सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसके बारे में जो हम बात करेंगे तो वो अब अगला जो बात होगा वो रहेगा कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेबलिंग। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें लगता है।
अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला ट्राइपॉड स्टैंड है। लिख देता हूँ मैं, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा। हर रोज़ दोस्तों 12 बजे आपको क्लास मिल जाएगा, फिर आपको 1 घंटे बाद मिल सकता है 1 बजे, फिर आपको 2 बजे। 3 क्लास मैं सोच रहा हूँ पर डे। इन 3 क्लास से ही अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरा भी होगा और आपका भी होगा, सबका होगा। थोड़ा सा इसमें अगर सर्वेइंग में दिक्कत होगा, लेकिन आपको मैं स्कोर करवा दूंगा मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स में। मैथ में बाकी सब्जेक्ट्स आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। हम अब देखते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेवलिंग। दोस्तों ये वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करेंगे आपको ये सभी जानकारियाँ मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवलिंग की अगर बात करें तो उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो आपको यूज़ करना पड़ेगा वो यूज़ करना पड़ेगा ट्राइपॉड स्टैंड। अब ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए त्रिपद और स्टैंड का क्या होगा, स्टैंड का आपका हिंदी हो जाएगा, स्टैंड ही है इसमें तो, हालांकि त्रिपद स्टैंड। चलिए कोई बात नहीं, उतना भी आप लोग। दूसरा जो है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इस इंस्ट्रूमेंट में आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या आएगा। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में आप लोग जैसे डंपलिंग लेवा हुआ इंस्ट्रूमेंट, जैसे नॉर्मली हम डंपी लेवल एक लिख सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए तीसरा अगर बात करें तो तीसरा इसमें जो है लेवल गेज। एक तो लेवल गेज हो जाएगा, और दूसरा लेवल गेज को अगर हम बात करें तो लेवल गेज को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेवलिंग गेज या लेवल गेज या लेवलिंग स्टाफ। चौथा जो इसमें है वो हो जाएगा जरीब। और जरीब को हम दूसरा बोलते हैं चैन भी बोलते हैं, जो आप देखते हैं इसको जरीब या लेस। इस लेस के बारे में भी हम जानेंगे और जरीब के बारे में भी जानेंगे, इसका लेंथ क्या होता है, बाकी जानकारी भी हम लेंगे। जरीब और लेस ये आपके हो गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवलिंग। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवलिंग के बाद अगर हम बात करेंगे तो आगे हम फिर से बढ़ेंगे। दोस्तों हवा के कारण थोड़ा आपको आवाज़ जा रहा होगा, रूम खुला हुआ है तो हवा के कारण थोड़ा आवाज़ जा रहा होगा, उसमें को मेजर उसको ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। क्लास में आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना मैं जानता हूँ उतना तो जानकारी दे ही दूँ, और ऊपर से मैं आपको सर्च करके भी इधर उधर से भी कुछ ना कुछ सामान कुछ ना कुछ अवेलेबल करवा दूँ। इसके बाद हम डिप्लोमा लेवल वाला भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। चलिए अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि ये आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक लकड़ी का बना होता है, लकड़ी का या फिर मेटल का भी ये हो सकता है। अब सॉरी, लकड़ी का या मेटल का भी ये हो सकता है। इसके बारे में हम अगर बात करें तो दिस इज मेड बाय वुडन strong wood. This is made by strong wood.
इसमें अगर आगे बात करें तो क्या है, आप लोग जानते ही हैं, देयर आर 3 लेग्स इन ट्राइपॉड। ट्राइपॉड में के 3 लेग्स होते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये ट्राइपॉड है, तो इसको एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये जो है इसको प्लेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेट। स्टैंड 1, स्टैंड 2, स्टैंड 3, ठीक है, सॉरी, हाँ स्टैंड ही बोल सकते हैं, लेग 1 है। चलिए, these legs are attached to each other by heads। एक हेड्स के द्वारा अटैच होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्लेट को ही हम बोल सकते हैं, ये अपने सॉरी ये अपने हेड से यहाँ पे अटैच रहते हैं। हेड ये हो गया और ये प्लेट के द्वारा जुड़े रहते हैं, हेड्स, सो दैट these can be back and forth and move लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि दिस इज मेड बाय स्ट्रॉन्ग वुड। ये एक स्ट्रॉन्ग लकड़ी से बना होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किससे बना होता है, तो स्ट्रॉन्ग वुड या फिर इसको थोड़ा मेटल का भी ये होता है, ये मेटल का भी कभी कभी होता है, लेकिन मेटल वाला ज़्यादा भारी हो जाता है, इसलिए वुड का। तो किस चीज़ का, तो वुड का बना होता है, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कितने होते हैं, तो 3 लेग होते हैं इसमें ट्राइपॉड स्टैंड में। अगर बात करते हैं लेग सर कैसे होते हैं, तो वो अपने हेड से मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे उसके लेग कैसे मूव करते हैं, तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करते हैं, और हाँ मूव करते हैं, राइट लेफ्ट भी मूव करते हैं। चलिए, ये आपका हो गया ट्राइपॉड स्टैंड। अब ट्राइपॉड स्टैंड के बाद हम अगर बात करेंगे तो इसी में आगे हम देख लेते हैं एट हेड देयर इज अ metal plate। At head there is a metal plate at which base plate of डंपी लेवल। डंपी लेवल क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे कल के क्लास में। डंपी लेवल लाइटेंड, जहाँ पे डंपी लेवल का बेस प्लेट रखा रहता है। तो ये आपका हो गया ट्राइपॉड स्टैंड। अब लेवल इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं। लेवल इंस्ट्रूमेंट को ही हम देखते हैं, और लेवल इंस्ट्रूमेंट में आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोगों को करना कुछ है दोस्तों, क्लास थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं कुछ सोचना नहीं है। जो भी पढ़ाऊँगा उसके बाहर से नहीं आएगा। रीज़न ये है कि सिलेबस करवाऊँगा, सिलेबस से बाहर का आ जाएगा तो फिर तो वो तो आप भी समझते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर बस क्लास आपको रेगुलर करना है, और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, और उसी क्वेश्चंस को हम लोग को करना है आगे भी। दिक्कत मैं कहीं नहीं दूंगा, और नंबर स्कोर करना है, क्योंकि नंबर नहीं स्कोर करने पर आप लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नंबर कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो नंबर ही ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात होती है। चलिए, अब दूसरा है लेवल इंस्ट्रूमेंट। लेवल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कई बातें हैं जो आपको जाननी होंगी। और लेवल इंस्ट्रूमेंट है कि देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
ये कई टाइप्स के तो होते हैं, बट मेनली वी यूज्ड डंपी लेवल। बार बार डंपी लेवल का चाह रहा है। डंपी लेवल आखिर है क्या? तो डंपी लेवल एक ऐसा डिवाइस है जो अकेला सब कुछ आधा लेवलिंग का काम कर देता है। अब हम बात करते हैं लेवलिंग स्टाफ या लेवलिंग गेज, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो लेवलिंग स्टाफ और लेवलिंग गेज की हम बात करेंगे और उसके बाद जरीब की बात करेंगे और फिर आज के क्लास को एंड करेंगे। तो सॉरी, हाँ, नंबर 3 जो है वो हम और आप जानते ही हैं, लेवलिंग स्टाफ और लेवलिंग गेज, ये हो गया। लेवलिंग स्टाफ और लेवलिंग गेज के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड एल्यूमिनियम का होता है। ये लकड़ी का भी हो सकता है लेवलिंग स्टाफ और एल्यूमिनियम का हो सकता है। इसके लेंथ की बात करें, इसके तो लेंथ जनरली 12 से 13 फीट का होता है। ब्रेथ की बात करें, चौड़ाई, तो 3 से 7 इंच, याद रखेंगे 12 से 13 फीट और 3 से 7 इंच, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में भी यही आएगा, 12 से 13 आएगा, 15 से 17 आएगा, 19 से 21 आएगा, 25 से 27 आएगा, तो इसी के हिसाब से रहेगा। 3 से 7, 9 से 15, 15 से 21, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, 12 से 13 लेंथ और ब्रेथ 3 से 7 इंच, ये हो गया आपका लेवलिंग स्टाफ। अब लेवलिंग स्टाफ के बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जरीब की। इससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो हमारा है इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट में कई चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। इसके इंस्ट्रूमेंट जो है, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको कई चीज़ें जाननी है जो कि मैं कल बताऊंगा, क्योंकि इसके कई टाइप्स हैं। जैसे आपको मेनली डंपी लेवल की बात की गई है, लेकिन डंपी लेवल में क्या होता है, तो एक फुट स्क्रू होता है, लेवलिंग प्लेट होता है, बेस प्लेट होता है, क्लैंपिंग स्क्रू होता है, ये आपको जानना है। इसके बाद अगर बात करें तो टेंजेंट स्क्रू होता है, टेलीस्कोप होता है, और फिर स्पिरिट लेवल होता है, फिर आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है। तो ये सभी आपको जानना है, ये सभी बातें आपको जाननी है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं जरीब और फीता की, थोड़ा इसको डिलीट कर लेते हैं। इन सभी चीज़ को जो हम जानेंगे दोस्तों, मान के चलिए जो मैंने आपको बताया, स्क्रू वगैरह बताया, ये सभी चीज़ें आपको जाननी है और वही चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। मान के चलिए कि इसमें क्या है, तो नॉर्मली हम इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज़ करते हैं, तो मेन इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है डंपी लेवल। डंपी लेवल आधा से ज़्यादा काम आपका पूरा कर देगा, आपको कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कैसे क्या करना है, नहीं करना है ना है। डंपी लेवल ये आपको ट्रेनिंग का चीज़ है, लेकिन जितना मुझे आता है मैं उसका बोल बोल के ही काम निकाल लूँगा। ये हो गया आपका, रखा मैंने, हाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि जरीब, चौथा है ये जरीब और लेस। चलिए हिंदी में लिख देते हैं या फिर इंग्लिश में, चैन और फीता, दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, लेकिन उसी एक ही हिसाब से लिया जाता है। मतलब फीता या लेस कहें तो ये आप समझ ही जाएंगे होंगे, कपड़े का होगा या फिर क्या। चलिए इसके बारे में हम जानकारी अब ले लेते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पढ़ाई के दौरान हम जानेंगे कि ये होता क्या है। तो लेस जो है, जरीब जो है, जरीब इट इज मेड बाय
आयरन या लोहे का होता है और स्टील या फिर स्टील से बना होता है। आयरन या स्टील उसी में आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस स्टील की बात करें जो घर में यूज़ होता है पानी वगैरह पीने के लिए, तो इससे बना होता है। अगर जरीब नहीं हो, जरीब के प्लेस पे हम लोग क्या कहते हैं, एट प्लेस ऑफ जरीब वी यूज्ड फीता। फीता और लेस, फीता या लेस एक ही हुआ। तो जरीब के जगह पे अगर हमारे पास जरीब नहीं है तो जरीब के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, फीता करते हैं। जरीब क्या चीज़ का बना होता है, आयरन का। आप लोग याद रखेंगे, आयरन या स्टील। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो ये लोहे का बना होता है, जो हिंदी में लिखा गया है, सॉरी, लोहे का बना होता है। इसके बारे में जो है, अब अगर बात करें तो जैसे कि हम देख लिए हमने कि सारी चीज़ें होने के बाद अगर बात करें तो इसका हम लेंथ जान लेते हैं, फीता का भी जान लेते हैं, इसका भी जान लेते हैं। तो इसका जो नाम होता है जरीब जो होता है, जरीब आपको जरीब 100 फीट का होगा या 66 फीट का होगा, ठीक है। फीता की अगर बात करें या फिर लेस की, तो लेस भी वही होगा 100 फीट, 50 फीट, 30 मीटर या 20 मीटर। इसकी दो लेंथ आएगी और इसकी भी दो लेंथ। 100 फीट या 50 फीट का है, उसको हमें दूसरा अगर लेंथ में कहा 30 मीटर या फिर 20 मीटर हो जाएगा। लेकिन 15 होना चाहिए, 20 लिखा हुआ किताब में, वो भी सरकारी में। चलिए, तो 30 मीटर और 20 मीटर, 100 और वो लेंथ आपको कभी पूछ सकता है। 100 और 66 जरीब यानी चैन, चैन जिस पे हम लोग मापते हैं। तो ये आज का क्लास रहा दोस्तों। बाकी हम क्लास कल करेंगे। क्लास आपको अगर सही लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियोज़ को जितना से जितना होगा शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़े। क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग है, मेरा स्टार्टिंग है, तो मैं उतना लाइटली या फिर उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। बोलने का भी थोड़ा अभी हमें सीखना पड़ेगा। क्लास के मामले में सभी चीज़ें मैं करूँगा धीरे धीरे। एक्सपीरियंस होगी तो आपसे बोलने का भी, आपसे समझने का भी। अभी मैं जैसे कि पूरा का पूरा इस पर फोकस रखता हूँ, लेकिन कैमरा पे फोकस नहीं कर पाता। हर चीज़ मैं धीरे धीरे करूँगा। कल जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला आएगा, वो आएगा बेस प्लेट। बेस प्लेट आएगा कल हमारा सबसे पहला। उसके बाद जो हमारा आएगा लेवलिंग प्लेट आएगा। अब लेवलिंग प्लेट के बाद हमारा जो आएगा वो फुट स्क्रू आएगा, क्लैंपिंग स्क्रू आएगा। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, ये जो बिहार अमानत का डिग्री है उसमें जो बेसिक सर्वेइंग लिखा गया है, जो बताया गया, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर डिप्लोमा की बात करूँ तो डिप्लोमा के हिसाब से अभी बहुत कुछ मैं आपको इसमें बता सकता था, लेकिन जो यूज की चीज़ है वही मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अगर बात करें तो क्लैंपिंग के बाद हमारा आएगा टेंजेंट स्क्रू, TANGENT, टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा मेन चीज़ आएगा जो आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमें, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दूरबीन, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स अच्छा खासा मिलेंगे। अगर बात करें तो उसके बाद स्पीड लेवल हो जाएगा, और स्पीड लेवल के बाद जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिज्मेटिक कंपास। ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो कल हम करते हैं ये सब, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जरीब एवं फीता के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, उसको कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा लेवलिंग स्टाफ भी जानेंगे। उसके बाद हमें मेथड्स ऑफ लेवलिंग देखेंगे, सिंपल लेवलिंग, कंटिन्यूअस लेवलिंग, लॉन्गिट्यूड प्रोफाइल लेवलिंग, ट्रांसवर्स प्रोफाइल लेवलिंग। तो ये सभी चीज़ें हम कल देखेंगे। और उसके बाद हम बात करें तो अभी आपको कुछ देर के बाद
जीके या जीएस एक वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो कई चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे मिलती जाएंगी हमारे द्वारा, और आपको धीरे धीरे एहसास होने जाएगा कि हाँ हम एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी हम ट्रैक नहीं पकड़े हैं, अभी हम ट्रैक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ये सक्सेस हो जाएगा, आप लोग भी उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, और क्या कैसे होगा सभी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इसको अगर बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अगर समझ नहीं आया होगा तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कुछ नया अगर पढ़ाने होगा तो वो भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। अपडेट आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आती थी वो आती ही रहेगी। धन्यवाद।